सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज दिन है रविवार का और जैसा कि हम जानते हैं कि रविवार के दिन होती है ढेर सारी मस्ती। तो आज हम लोग देखेंगे मनोरंजन और ज्ञान से भरा कार्यक्रम जिसका नाम है अंग्रेजी ओके प्लीज। फिर चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल कार्यक्रम ढेर सारी मस्ती और मनोरंजन के साथ। ओके प्लीज स्पीक थोड़ा इंग्लिश प्लीज, बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज। गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। नमस्कार, रगड़म बगड़म बगड़म बू, घुमा छड़ी बोल अंग्रेजी तू, जंतर मंतर मस्त कलंदर, अंग्रेजी के भूत आजा मेरे अंदर, आल तू जलाल तू हलकर अंग्रेजी के सवाल तू, मेहरबान गदरदान देखिए इस टोपी में कुछ नहीं है, इस टोपी में कुछ नहीं है, फूक मारिए फू फवा फू फू फू। नमस्कार नमस्कार, देखिए ये है कब्रदान मेहरबान साहिबान। अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं चलेगा कोई जादू मंत्र, बस अगले आधे घंटे के भीतर आप अंग्रेजी में करोगे इतनी गिटर पिटर कि सबको आ जाएगी ये चक्कर। तो बच्चा लोग आ जाओ तैयार होकर प्लीज, शुरू हो गया है आपका मनपसंद खेल जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी ओके प्लीज। यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल। जादू तो यहां भी होगा पर वो दिखाएंगे आप, हम तो सिर्फ आपके अंदर छुपी हुई अंग्रेजी को बाहर लाएंगे। जरा मुंह खोलो, देखो आपकी टंग यानी जुबान पर भी अंग्रेजी है, पर सबसे बड़ी बात आपके हार्ट्स यानी दिलों में अंग्रेजी है। बस फिर क्या चाहिए, दिल की अंग्रेजी को जुबान तक लाओ और इस मस्ती भरे खेल को शुरू कर दो। मंत्र वही है, अंग्रेजी ओके प्लीज। प्लीज वेलकम द रॉकस्टार फैमिली। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं, कौन है आपका लीडर? सत्यम विश्वकर्मा। बहुत अच्छा, और सबसे मिलवाओ कौन कौन है आपके साथ? ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी, ये मेरा छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम है छोटे भाई का? शुभम विश्वकर्मा। शुभम। और आपकी मम्मी जी का नाम क्या है? आशा देवी। आशा देवी। अच्छा, आपने अपने बच्चों के नाम बड़े अच्छे रखे हैं, सत्यम और शुभम। किसने रखे हैं? जी इनके नाना ने रखे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी यूपी के रहने वाले हैं। कौन सी जगह के? गाजीपुर के। गाजीपुर के रहने वाले हैं। आप अंग्रेजी में घर पे बात करते हैं? मैं बहुत कम करता हूँ सर। और आपकी वाइफ आशा जी? वो भी कम ही करती हैं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हाई स्कूल पास हूँ। हाई स्कूल पास किया, कहाँ, गाजीपुर से ही? नहीं, हाँ, केराकत। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन है आपका रॉकस्टार टीम का। तो अब आइए और हम वेलकम करते हैं अपनी सुपरस्टार फैमिली का। आइए आइए, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम क्या बेटा? खान इस्मा अब्दुल हन्नान। कौन कौन आए हैं आपके साथ?
She is my mother. My mother name is Sajida Khan. And he is my brother. My brother name is Shahtisham. And she is my sister. My sister name is Zainab. वाह वाह, सो यू आर वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। Yes. और आपके वालिद साहब का नाम क्या है? Abdul Hanan. वो क्या करते हैं? लकड़ी का काम। लकड़ी का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपरस्टार टीम का। बहुत अच्छे। तो लेट्स नाउ फाइनली वेलकम आवर थर्ड टीम विच इज मेगा स्टार्स फैमिली। ओके प्लीज स्पीक थोड़ा इंग्लिश। कौन खेल रहा है? कौन है लीडर आज आपका? आपका नाम क्या बेटा? My name is Pooja Siaram Prajapati. पूजा सियाराम प्रजापति। वाह, कौन कौन आए हैं आपके साथ? This is my father. He is a painter. This What's is my your mother. father's name, darling? Siaram Prajapati. Siaram. She is a housewife. Uh-huh. This is my sister, Renu. Okay, very good. Renu, which class are you in? Take the mic. मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। Okay, very good. थोड़ी देर के लिए मैं और प्रजापति जी अंग्रेजी में बात करेंगे। How are you, sir? Fine, sir. What's your name, sir? My name is Siaram Prajapati. What do you do, sir? I am doing the painting work and polishing work for furniture. Okay, and do you like your family? Yeah. You like your wife? Yes. What do you call her? Sweetie. Sweetie. Oh. तो एक बार पूरी टीम्स के लिए जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। दोस्तों, खेल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। ये क्या है? Watch. वॉच। वेरी गुड। ये क्या है? Nose. वेरी गुड। ये क्या है? Ears. और ये क्या है? Fingers. अरे वाह। और ये क्या है? Hands. अरे ये तो बाइसेप्स है, डोळे। वेरी गुड। आप तो सब कुछ पहचानते हैं, सब कुछ अंग्रेजी में बोल सकते हैं। वेरी वेरी गुड। कभी सामने दिखने वाली चीज को पहचान कर बोले तो, कभी उसके बारे में जानकर बोले तो। यही है हमारा बोले तो राउंड। तो टीम्स घुमाओ अपनी छड़ी। आ गई है 10 में 10 मार्क्स लेने की घड़ी। पहली गेम में जो चित्र आपको सामने टीवी पर दिखाया जाएगा, उसे पहचान कर आपको मुझे उसका अंग्रेजी नाम बताना है। रेडी? एवरीबॉडी रेडी? रेडी सर। रॉकस्टार टीम, आप में से कौन जवाब देगा बेटा? Father. वेरी गुड। तो पिताजी, आपको मैं कोई पिक्चर दिखाऊंगा, आपको अंग्रेजी में बताना है वो क्या है। क्या है ये? बल्ब है सर। क्या है सर? बल्ब। ये बल्ब है। ऐसा नहीं लगता है कि मेरे सर पर 3-4 बाल हैं? जी सर। ऐसा भी लग रहा है? जी। आप तो सच बोल रहे हैं। ये बल्ब ही है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत अच्छे। सुपरस्टार टीम, आप में से कौन जवाब देने वाला है? My brother. योर ब्रदर। ओके, आप देखिए और बताइए क्या है? Camera. कैमरा। एब्सोल्युटली फाइन। वेरी गुड। मेगा स्टार, आप में से कौन जवाब देने वाला है? My father. योर फादर। माइक उठाइए श्रीमान जी और बताइए ये क्या है? रेडियो। रेडियो। बिल्कुल फर्स्ट क्लास जवाब दिए तीनों टीम ने। तो देखा इस खेल का जादू, कैसे दिल में छुपी अंग्रेजी आंखों के रास्ते होती हुई जुबान पर आई। अब कानों का रास्ता खोलो और आगे आगे देखो होता है क्या। 10 में 10 लेने के लिए जरूरी है पहेलियां सुलझाना। तो रॉकस्टार, बताइए वो क्या है जो मीठा है और किसी के बर्थडे यानी जन्मदिन पर काटा जाता है? छू मंत्र 20 सेकंड में होगी गाड़ी। जल्दी जवाब दीजिए। Cake. केक। केक बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। सुपरस्टार, आप बताइए वो क्या है जो कभी मीठा है तो कभी नमकीन, और अक्सर लोग उसे चाय में डुबोकर खाते हैं? Biscuit. बिस्किट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल डन। मेगा स्टार, आपको जवाब देना है। वो क्या है जिस पर आप कभी बटर लगाते हैं, कभी मक्खन लगाते हैं, कभी जैम लगाते हैं? क्या कहते हैं उसे? Bread. ब्रेड। एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड। बहुत अच्छे। तो बच्चा लोग, जादू का यह दूसरा खेल भी खत्म हो चुका है। अब है मार्क्स की बारी। रॉकस्टार्स को मिले हैं 20, सुपरस्टार्स को भी मिले हैं 20।
और मेगा स्टार्स को भी मिले हैं 20 मार्क्स। अंग्रेजी ओके प्लीज। वेलकम बैक। यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना जादू का खेल। यह है अंग्रेजी ओके प्लीज। जोड़ तोड़ राउंड है, स्पेलिंग्स का राउंड। इसमें आधी अधूरी कुछ स्पेलिंग्स आपको करनी है पूरी, वो भी जादुई तरीके से। बताता हूं कैसे। सबसे पहले ये जादू की छड़ी उठाओ। कभी कभी सोचता हूं ये छड़ी स्कूल में अगर मेरे पास होती तो मिस डिसूजा की छड़ी से बच गया होता। बहुत मारती थी। स्पेलिंग्स के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए चाहिए आपके दोनों कान। रॉक स्टार्स, अगला गेम शुरू करते हैं आप लोगों से। आपने कभी BIP, JIP, MIP जैसे उटपटे शब्द सुने नहीं होंगे, पर याद कीजिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द इन्हीं की तरह होता है, यानी अंग्रेजी का कौन सा शब्द इनसे राइम करता है। बिप, जिप, मिप, इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? कोई ऐसा शब्द बताइए जो जिप, बिप, पिप से मिलता जुलता है। जीप। जिप। बेटा जिप तो कोई शब्द नहीं है, गलत आंसर दे दिया आपने जल्दबाजी में। जिप है फिर भी, टिप है, लिप है, सिप है। आपके मार्क्स रह गए बेटा इस बार। सुपरस्टार्स, आप कौन सा अंग्रेजी शब्द जानते हैं जो कैड, नैड, गैड की तरह सुनाई देता है? कैड, नैड, मैड। मैड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वाह वाह वाह, करेक्ट। ताली 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 ताली। मैड, मैड का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। 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 दोबारा सोचो। पागल। 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 पागल से बेवकूफ का होता है फूल। तो सुपरस्टार्स, आपने MAD मैड को पागल बताया, जो बिल्कुल सही है। तो आपको 20 में से 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और अब वारी है मेगा स्टार्स की। तन, तन, मन, इससे मिलता जुलता कोई वर्ड आपके दिमाग में आता है तो बताइए। सन। सन। सन का मतलब? सूरज। सन का मतलब सूरज। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन, वेल डन। जोड़ तोड़ के अगले राउंड के लिए कोई जादुई स्टिक यानी छड़ी नहीं चाहिए। बस उंगली से जरा कान साफ कीजिए, क्योंकि ये खेल है सुनने का। तो क्या ख्याल है, ये 20 में से 20 लेने का सवाल है। अगर आपने शब्द सुनकर 45 सेकंड में उसकी सही स्पेलिंग बता दी तो पूरे 20 मार्क्स आपके। पर अगर भर पाए सिर्फ 2 या 3 सही अक्षर तो मिलेंगे 5 नंबर, और अगर सारे अक्षर सही भर दिए तो मिलेंगे 20 नंबर। रॉकस्टार, पहला शब्द आ रहा है आपकी तरफ। एलिवेटर। एलिवेटर। तो स्पेलिंग्स बताइए अभी इसकी क्या है। एल। LELE, आगे बढ़ो। वी। वी, वेरी गुड, शाबाश। TO, आर। R, एलिवेटर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सुपरस्टार टीम, 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां अपने भाई के साथ, जो ज्यादा मुस्कुराता नहीं है। और मुस्कुरा बेटा, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे सुपरस्टार्स। आपका शब्द है अल्टीमेट। अल्टीमेट। एल। UL ए। नहीं, टी। A, अल्टीमेट। टी। T, फिर I, M, वेरी गुड। T, अल्टीमेट। एब्सोल्युटली राइट, सही जवाब दे दिया अल्टीमेट का इन्होंने। मेगा स्टार, आप लोग तैयार हैं? प्रजापति जी, बहुत अच्छे। आपके हिस्से का शब्द है अवेलेबल। 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 बताओ कौन से अक्षर की आवाज सुनाई देती है?
AV हाँ शाबाश। अवेलेबल AVAI, आगे क्या डालना है? L, वेरी गुड। ABLE ABLE, अवेलेबल। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़े से बड़े शब्दों की स्पेलिंग चुटकियों में बना लेना अब हमारे इन स्टार्स के लिए कोई खास बात नहीं रह गई। देखिए इस जादुई जोड़ तोड़ के बाद किसके पास कितने मार्क्स आए हैं। रॉक स्टार्स के पास हो गए हैं 40, 40, सुपर स्टार्स के पास हो गए हैं 60 और मेगा स्टार्स के पास भी हैं 60। अंग्रेजी ओके प्लीज। यहां ना कोई पास ना कोई फेल। अब शुरू होगा आखिरी राउंड। समझकर बोलो राउंड। अब बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को हम इकट्ठे कर चुके हैं। अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा जिसमें अंग्रेजी और हिंदी मिली जुली होगी। 3 वाक्य निकलेंगे, उनमें से 2 हिंदी में होंगे और 1 अंग्रेजी में होगा। आप लोगों को अंग्रेजी वाक्य की हिंदी ट्रांसलेशन रूपांतर करके मुझे बताना है और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके मिलेंगे 20 मार्क्स और नहीं दिया तो फिर वो 20 मार्क्स तो निकल ही जाएंगे। तो रॉकस्टार टीम पहली बारी आपकी है। आपका वाक्य ध्यान से सुनिए और उस वाक्य में जो अंग्रेजी वाक्य होगा उसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन देना है। आज मेरा जन्मदिन है, घर पर दोस्त आएंगे। आई विल वेयर अ न्यू ड्रेस, आई विल वेयर अ न्यू शर्ट, दोनों में से कोई भी। आई विल वेयर अ न्यू ड्रेस और अ न्यू शर्ट। मैं आज नया सेट पहनूंगा। नया सेट। नया शर्ट। शर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुर्ता। कमीज। मैं आपको 20 मार्क्स दे देता हूं। वेल डन। सुपरस्टार्स आपके 3 सेंटेंसेस हैं, ध्यान से सुनिए। डिब्बे में एक मिठाई थी, मुझे वो खानी थी पर मम्मी ने कहा दिस इज फॉर योर सिस्टर। डिब्बे में मिठाई थी, मुझे वो खानी थी पर मम्मी ने कहा दिस इज फॉर योर सिस्टर। ये मिठाई तुम्हारी सिस्टर के लिए है। और सिस्टर का मतलब क्या होता है हिंदी में? बहन। अरे वाह, ये मिठाई तुम्हारी बहन के लिए है। ऐसा कभी मम्मी बोलती है? हाँ। बोलती है? हाँ। तुमको नहीं खाने देती है? हाँ? मम्मी तुम दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करती है? अरे वाह, क्या हाथ ऊपर गया बिना सोचे समझे। क्या ये सच है? सबको प्यार करती हूँ। पर आपकी बेटी ने, छोटी वाली ने हाथ बहुत ऊपर खड़ा कर दिया। हाँ? चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। मेगा स्टार्स, अब आखिरी 3 सेंटेंसेस आ रहे हैं आपकी ओर। रोहन मैदान में खेल रहा था, वो खेलते खेलते गिर गया, हिज क्लोथ्स गॉट डर्टी। रोहन मैदान में खेल रहा था, वो खेलते खेलते गिर गया, हिज क्लोथ्स गॉट डर्टी। उसके कपड़े गंदे हो गए। अरे वाह, उसके कपड़े गंदे हो गए और आपके मार्क्स अच्छे हो गए। वाह वाह वाह। कभी सोचा है अगर जादू से कभी तुम्हारा कोई हम शक्ल आ गया तो कैसे साबित करोगे कि कौन असली है और कौन नकली? सोचते रहो। फिलहाल हमारा अगला गेम भी कुछ ऐसा ही है। यहां आपको मिलेंगे अंग्रेजी के 2 सेंटेंस जिनका मतलब एक ही होगा, पर इनमें से एक होगा सही और एक होगा गलत। आपको पहचानना है कि सही कौन सा है और वो बता देना है। सही जवाब देने पर आपको 20 में से 20 मिलेंगे। याद रहे ये आखिरी गेम है, बाजी पलट सकती है। तो रॉक स्टार्स, आपका सवाल सुनिए। राजू स्कूल गया, ये सेंटेंस हिंदी में है। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो कौन सा सही है? राजू गोइंग टू स्कूल या राजू वेंट टू स्कूल? राजू गोइंग टू स्कूल। राजू स्कूल गया, राजू गोइंग टू स्कूल और राजू वेंट टू स्कूल। राजू गोइंग टू स्कूल। राजू गोइंग टू स्कूल। बेटा टाइम भी खत्म हो गया और जवाब भी गलत है।
राजू वेंट टू स्कूल, राजू स्कूल गया। तो पहला वाक्य गलत था, दूसरा वाक्य सही था, मगर आपने पहला वाक्य बोला, इसलिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सुपरस्टार्स, अगर आपको अंग्रेजी में कहना है कि वो गाना नहीं गाती तो कैसे कहेंगे? शी डू नॉट सिंग या शी डज नॉट सिंग? कौन सा सही है? टाइम ना निकल जाए। She does not sing. She does not sing is absolutely fantastic right answer. Very good, very good, very good बेटा। मेगा स्टार्स, आपका सवाल जोर लगा दीजिए। हमारे पास एक किताब है, ये है हिंदी में, इसको अंग्रेजी में अगर बोलना हो, we has a book or we have a book? Second, Which is? we have a book. We have a book is also rudely the right answer. बहुत अच्छे। अब क्या करें? एक बार उससे पहले स्कोर बता दूं मैं आपको। रॉक स्टार को मिले हैं 60, सुपरस्टार को मिले हैं 100 100 और मेगा स्टार को भी मिले हैं 100 100। आप दोनों के स्कोर्स जुड़ गए हैं, दोनों के स्कोर्स बराबर हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा टाई ब्रेकर में। टाई ब्रेकर में हम आपसे 4 सवाल पूछेंगे और आपसे भी 4 सवाल पूछेंगे। जो ज्यादा सवालों के सही जवाब देंगे वो आज के विजेता होंगे। तो पहले सवालों के जवाब देगी सुपरस्टार टीम। आप लोग तैयार हैं? Yes. ओके बेटा, आपको बोलना है ये सही है या गलत। मैट का मतलब होता है टोपी, सही या गलत? गलत। 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 चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस। राइस। परफेक्ट परफेक्ट। नारियल के पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। रैट का आखिरी अक्षर है डी। गलत। गलत। आपने चारों सवालों के सही जवाब दिए, बहुत बहुत मुबारक। अब आपकी आ गई है सिचुएशन जहां आपको चारों सवालों के सही जवाब देने होंगे मेगा स्टार के दोस्तों। तो आप लोग तैयार हो? Yes. सही है या गलत? पायलट गाड़ी चलाता है। गलत। ओके, वेरी गुड। फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Flower. ओके, ये बताइए ये सही अंग्रेजी है या गलत? सीता हैज ए पेन। सही। सही है, फैंटास्टिक। मक्खन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बटर। बटर। अब हम क्या कर सकते हैं? चारों सवालों के जवाब इन्होंने भी सही दिए, तो मेरे ख्याल से हम दोनों को ही प्राइज दे देते हैं। आज के इस एपिसोड के दोनों विजेता सुपरस्टार टीम और मेगा स्टार टीम हैं। Horn please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please, गलत लगे तो simply say I am sorry, excuse me please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी पहेलियां बूझकर शब्द बना लेना, शब्दों को सुनकर ही उनकी स्पेलिंग बना लेना, अंग्रेजी वाक्यों के अर्थ चुटकियों में बता देना। क्या खूब जादूगरी करते हैं आप लोग। वाकई आप लोगों के लिए अंग्रेजी सीखना अब रह गया है बच्चों का खेल। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय 3 नई और जोशीली टीम्स के साथ। तब तक आप सब चलाते रहिए अपने अंग्रेजी का जादू और जपिएगा बस एक ही मंत्र मगन होकर, अंग्रेजी ओके प्लीज।
हाय, हेलो, नमस्कार, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। सोचिए क्या होता अगर मम्मी आपके पसंदीदा राजमा में नमक डालना ही भूल जाती, या फिर बिना मिर्च के अचार का स्वाद कैसा होता, उबली हुई दाल में अगर तड़का ना होता तो। सोचा नहीं तो अब सोचो, अगर आपकी रोज की लाइफ में से हम अंग्रेजी को निकाल दें तो ना गुड मॉर्निंग होगी और ना ही हैप्पी न्यू ईयर होगा, क्योंकि ये सारे शब्द अंग्रेजी में हैं। इसीलिए तो हम लाए हैं आपके लिए अंग्रेजी ओके प्लीज। अंग्रेजी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है कि हम इसका इस्तेमाल हिंदी या अपनी मातृभाषा में तड़का लगाकर भी कर रहे हैं। यह हमारी आम बोलचाल का इतना अहम हिस्सा बन गई है कि इसके बिना अब गुजारा ही मुश्किल लगता है। आइए अपनी 3 टीम्स का वेलकम भी अंग्रेजी में करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रॉकस्टार फैमिली का कौन रिप्रेजेंटेटिव है? मॉनिटर कौन है? क्या नाम है आपका? आफरीन शेख। आफरीन। आफरीन तो कितना खूबसूरत नाम है। और आपके साथ कौन कौन आए हैं? पापा, मम्मी, सिस्टर। सिस्टर जी आपका नाम क्या है? अल्फिया शेख। अल्फिया शेख। और आफरीन शेख हैं डॉटर ऑफ मिस्टर इकबाल शेख। इकबाल शेख। और आपकी अम्मी जान का? तबस्सुम शेख। तबस्सुम। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है फर्राटेदार इंग्लिश बोलें? हाँ सर। क्योंकि आप ऐसी नहीं बोल पाते हैं। राइट। अच्छा। और आफरीन जी आप भी चाहती हैं कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोले? हाँ। अच्छा, तो चलिए आपका स्वागत है रॉकस्टार टीम का। लेकिन अब हम बुला रहे हैं सुपरस्टार फैमिली। प्लीज वेलकम सुपरस्टार। बहुत बहुत स्वागत है सुपरस्टार टीम का हमारे शो में। बेटा माइक उठा लो और बताओ आप हमको अपना नाम। निकिता पांडुरंग वागे। निकिता पांडुरंग वागे। एंड हु ऑल आर विद यू टुडे? मम्मी, डैडी और सिस्टर। मम्मी, डैडी एंड सिस्टर। सिस्टर जी, व्हाट इज योर नेम माय डियर? आरती। आरती। एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम? पांडुरंग वाघे। पांडुरंग वागे। और आपकी मम्मी का नाम क्या है? प्रीति वाघे। प्रीति वागे। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? एक्चुअली मैं वर्क करती हूँ, ऑफिस रहती हूँ। आप ऑफिस पढ़ चुकी हैं? आप कहाँ तक पढ़ी हैं? 12th तक पढ़ी हैं। और आप कौन सी क्लास में बेटा? 5वीं। 5वीं क्लास में। ये है हमारी सुपरस्टार टीम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और अब हम स्वागत करते हैं हमारी आखिरी टीम इस एपिसोड की, जो है वो है द मेगा स्टार फैमिली। नमस्कार। माइक उठा लीजिए। कौन है आपके लीडर? अजय। अजय। कौन कौन आए हैं आपके साथ बेटा? पापा, मम्मी, भाई। पापा, मम्मी और भाई। वाह। भाई का नाम क्या है? सूरज। और पिताजी का नाम? रामदास। रामदास। और मम्मी का नाम? हीरा। भीरा। आप एक बात बताइए, आप किससे ज्यादा डरते हो, पापा से या मम्मी से? पापा से। पापा से। पापा जी माइक उठाइए। क्यों डरते हैं ये आपसे? क्योंकि उसको स्कूल जाने के लिए मैं चिल्लाता हूँ। आप चिल्लाते हैं? अंग्रेजी में चिल्लाते हैं या मराठी में? मराठी, हिंदी। अंग्रेजी में नहीं? अंग्रेजी में सर। अगर आपने अंग्रेजी में इनको कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? बोलने को तो इंग्लिश आप लोग को थोड़ा भी ना आता। अगर आपको सुबह उठ के इनको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोले। और अगर रात को सोने से पहले कुछ बोलना हो? गुड नाइट। गुड नाइट। और अगर आप चाहते हैं कि इनका दिन अच्छा हो तो क्या बोलेंगे? गुड डे। गुड डे। 3 शब्द आपने, 3 वर्ड्स बोल दिए। और क्या चाहिए? बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों टीम्स का एक बार फिर से हमारे अंग्रेजी ओके प्लीज में। वेल डन। 3 स्टार टीम्स और उनके 3 लीडर्स। अंग्रेजी के मजेदार खेल। तो तैयार हो जाइए पहले राउंड के लिए। यहां मैं कुछ करूंगा, यहां खड़े होकर एक्टिंग करूंगा और आपको बताना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बोले तो अंग्रेजी में बताना होगा। सही जवाब को मिलेंगे 10 में से 10 और आपके पास हैं सिर्फ 20 सेकंड। तो टीम रॉकस्टार आप तैयार हैं? यस। वेरी गुड। मगर इस राउंड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन जवाब देगा। तो कौन जवाब देगा भैया? आफरीन? आफिया जवाब देगी। ओके आफिया, रेडी हैं आप? यस। चलिए। ड्राइविंग। ड्राइविंग इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब दिया। मगर मेरी ड्राइविंग उतनी अच्छी नहीं है वैसे आम लाइफ में। बहुत खराब गाड़ी चलाता हूँ, इसलिए चलाता ही नहीं।
सुपरस्टार्स, कौन बताएगा मेरे सवाल का जवाब? आप में से आप बताएंगी। ओके, रेडी हैं आप? यस। कटिंग। कटिंग इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल डन, फैंटास्टिक। देखिए, आपकी अंग्रेजी तो सही हो ही रही है, मेरी एक्टिंग भी सही ठीक हो रही है। आप तैयार है मेगा स्टार वाले? यस सर। कौन जवाब देने वाला है? आपके भाई। क्या नाम है तेरा? सूरज। सूरज। अच्छा, अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग कर रहा हूं मेरे बच्चे, मगर मैं तुमको जवाब का आंसर देने के लिए बहुत बहुत बधाई। पता है आपको, अंग्रेजी में साइकिल शब्द भी सी से शुरू होता है। साइकिल का मतलब साइकिल। और कैबेज भी, कैबेज मतलब बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। अमरूद यानी गुआवा और अदरक यानी जिंजर बोले दोनों जी से शुरू होते हैं, है ना अंग्रेजी की भाषा। जिंजर भी और गुआवा भी। अजीब चीज है। और हमारा अगला गेम भी बहुत मजेदार है। इसमें मैं आपको एक अक्षर दूंगा और आपको मुझे उस अक्षर से शुरू होने वाला एक अंग्रेजी शब्द बताना है। सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, और अगर सही जवाब नहीं दिया तो वो 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके पास 20 सेकंड का वक्त है, नहीं तो गाड़ी छू मंतर। रॉक स्टार, आपका अक्षर है म, एम, म। मैन। मैन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल डन। सुपरस्टार, आप लोग तैयार हैं? यस। वेरी गुड। आपका अक्षर है ज, जे। जैकफ्रूट। जैक फ्रूट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छे नाम रोशन कर रहे हैं सारे बच्चे अपने माँ बाप का। अब देखते हैं मेगा स्टार साहब वाले क्या बोलते हैं। पा, पी, पी। प्लीज। प्लीज इज अ वेरी गुड। ओके, अंग्रेजी ओके। प्लीज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आइए अब देखते हैं कि स से यानी एस से स्कोर कितने हो गए हैं। मेगा स्टार्स को मिल गए हैं 20, सुपरस्टार्स हैं 20 पर, और रॉक स्टार भी हैं 20 पर। अंग्रेजी ओके प्लीज। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जहां ना कोई पास ना कोई फेल, जिसकी वजह से अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल। वेलकम बैक। अंग्रेजी ओके प्लीज। आप अगर शाकाहारी हैं और आपको भिंडी बहुत पसंद है तो आप अंग्रेजी के हिसाब से मांसाहारी हो चुके हैं। पता क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में भिंडी को लेडीज फिंगर कहते हैं, और लेडीज फिंगर तो मांसाहारी बात हुई। यानी लेडी मतलब महिला और फिंगर मतलब उंगली। यानी आप आज तक भिंडी नहीं, महिला की उंगलियां खाते आए हैं। बन गए ना मांसाहारी है। वैसे हमारे अगले राउंड में थोड़ा बहुत काटना और जोड़ना है। ये है हमारा जोड़ तोड़ राउंड। ये कैसे खेला जाता है? वेरी सिंपल। जैसे ले लो एक शब्द NIN, निन, जिसका कोई मतलब नहीं, और अगर निन में आगे मैं एक ई लगा दूं तो बनता है 9, 9। हमारे इस राउंड में आपको यही करना है, एक अक्षर जोड़ना है। 10 पॉइंट मिलेंगे शब्द बोलने के लिए और 10 पॉइंट उस शब्द का मतलब बताने के लिए। यानी 20 में से 20 आप सबको मिल सकते हैं। और आपके पास वक्त है 30 सेकंड का, नहीं तो गाड़ी छू मंतर। तो रॉक स्टार टीम, अगर मैं KIT के आगे ई लगा दूं तो क्या बनेगा उसका, और मतलब क्या होगा? KIT के आगे ई लगा देंगे तो काइट। काइट का मतलब पतंग। पतंग। एब्सोल्युटली, वाह वाह, रॉक स्टार की पतंग तो बहुत ऊपर जा रही है। वेल डन, वेरी गुड आंसर। अच्छा सुपरस्टार, बेटा अब जवाब आपको देना होगा। आपको समझ गई? हाँ, तो टीम सुपरस्टार TOD, टॉड, इसका कोई मतलब नहीं होता, पर अगर मैं O और D के बीच में A लगा दूं तो बनेगा टोड, मतलब मेंढक। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं GOT, गॉट के बीच में O और T के बीच में A लगा दूं तो क्या होगा? GOAT, गॉड। गोट। गोट का मतलब? गोट का मतलब आप बता सकते हैं? GOAT, गोट। गोट मतलब
आपका समय खत्म। गोट का मतलब बकरी। अरे रे 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 क्या हो गया रे सुपरस्टार, आपके 10 पॉइंट रह गए। आपने गोट सही बोला मगर उसका जवाब नहीं बताया, मतलब नहीं बताया। मेगा स्टार टीम NED का वैसे तो कोई मतलब नहीं होता है, पर अगर मैं E और D के बीच में एक E और लगा दूं तो बनेगा नीड, यानी जरूरत। मेगा स्टार टीम, अगर मैं FEL में E और L के बीच में एक E और लगा दूं तो क्या बनेगा और उसका मतलब क्या होगा? हाँ, फेल। FEEL, ध्यान से देखो। फेल। फेल। चलो मतलब बताओ तो मैं समझ में आएगा क्या बोला तुमने। फेल का मतलब? टाइम आपका खत्म हो गया बेटा, सॉरी। एक तो ये फेल नहीं है, फील है। फील, ये बोल रहा था तुम्हारा भाई, बोल रहे थे ना तुम, सुनना नहीं उसने, छोटे भाई ने तुम्हारे बड़े भाई की बात सुन लेना चाहिए बेटा। तुम्हारा राम है वो, तुम उसके लखन हो। तो फील मतलब महसूस करना। इसमें आपके 20 के 20 पॉइंट्स चले गए। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। एक दिन आपको पता है, मैं सुबह सुबह उठा तो देखा कि मेरे जो पड़ोसी हैं, जिन्हें कम सुनाई देता है, थोड़े बहरे हैं, खुशी के मारे पागल हो रहे थे, उछल उछल कर जैसे कोई जश्न मना रहे थे। पता है, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने उस दिन वो गाना सही सुनाई दिया, वो कजरारे कजरारे, वरना आज वो सोचते आए थे कचरारे कचरारे। मुझे यकीन है कि आप लोग इतना कम नहीं सुनते, क्योंकि अगले राउंड में आपको अपने कान रखने हैं खुले। मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपको उस वर्ड को सुनकर उसकी स्पेलिंग पूरी करनी है, और पूरी स्पेलिंग कंप्लीट करने पर आपको मिलेंगे 20 में से 20। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 या 3 ज्यादा अक्षर कंप्लीट कर पाए तो आपको मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। अगर आपने वो अक्षर भी कंप्लीट नहीं किए तो आई एम सॉरी, आपको मिलेगा 0 यानी 0। तो टीम रॉकस्टार तैयार है? यस। वेरी गुड। आपका शब्द है डस्टबिन। डस्टबिन। डी D एस DUS टी TB बी एन and IN, डस्टबिन। एब्सोल्युटली, वाह वाह, क्या बात है, शाबाश शाबाश। और डस्टबिन का मतलब क्या होता है? कचरे का डब्बा। कचरे का डब्बा, क्या बात है, कचरारे कचरारे। ओके, वेल डन रॉकस्टार, वेल डन। सुपरस्टार टीम, आपका शब्द है गारमेंट। गारमेंट, बोलिए क्या अक्षर सुनाई देता है? G आर GAR। आगे का आप बोलिए बेटा। एम E एन N टी T, गारमेंट। एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और गारमेंट का मतलब क्या होता है? कपड़ा। कपड़ा। कपड़ा, कचरारे और कपड़ा। अब बारी आ गई है मेगा स्टार्स की। शाबाश मेगा स्टार, इस बार दिखा दो अपना कमाल। आपका शब्द है 100। 100। बोलिए क्या क्या अक्षर डलेंगे इसमें? H, वेरी गुड। U, फिर आगे डी 100। एन, सॉरी, हाँ याद था तुम्हें, मुझे पता है। फिर डी, हाँ फिर 100। 100 R, वेरी गुड। और डी, वेरी गुड। 100 का मतलब 100। वेरी गुड, 100। तो इस राउंड के बाद, मतलब इस गेम के बाद, आपका स्कोर हो गया है, मेगा स्टार आपके हैं 40, सुपरस्टार आपके हैं 50, और रॉक स्टार खेल रहे हैं 60 पर। मगर ये उल्टा भी हो सकता है, जल्दी जल्दी घबराइए नहीं। पता है आपको, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तो एक काम करो, अगले राउंड से पहले थोड़े से बादाम खा लो आप लोग और वापस आ जाओ तैयार होकर प्लीज, क्योंकि ब्रेक के बाद होंगे और भी मजेदार खेल, ओनली ऑन अंग्रेजी ओके प्लीज। अंग्रेजी ओके प्लीज।
वेलकम बैक टू अंग्रेजी ओके। यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना है अब बच्चों का खेल। जोर से बोलो खेल बच्चों। शाबाश। अब वक्त आ गया है तड़का लगाने का, क्योंकि दाल बिना तड़के के नहीं भाती। आजकल हिंदी भी बिना अंग्रेजी के तड़के के जुबान पर नहीं आती। जैसे ये सुनिए, मेरी साइकिल खराब थी, मैं घर से निकला एंड आई वॉक्ड। या फिर मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी भी आती है एंड आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। वाह, यही है हमारा तीसरा राउंड। समझ के बोलो। बस इस राउंड के पहले खेल में आपको इतना करना है, जो अंग्रेजी तड़का है उसका मतलब मुझे हिंदी में समझा देना है। सही जवाब के होंगे 20 पॉइंट्स, और याद रहे 30 सेकंड में, वरना गाड़ी छू मंतर। तो तैयार हैं आप रॉकस्टार? समझ गए आप? पापा काम से घर आए, वो खाना खाने बैठे, तब मम्मी ने कहा प्लीज वॉश योर हैंड्स। प्लीज वॉश योर हैंड्स। प्लीज तुम हाथ धो। और प्लीज को क्या बोलेंगे हिंदी में? अब देखिए, यही कमाल है इस भाषा का, कब हमारी जिंदगी में घुल मिल जाती है। कभी कभी तड़के का पता नहीं लगता। प्लीज का वैसे हिंदी में जाएं तो कृपया होगा, कृपया, मेहरबानी करके। मगर प्लीज जो है वो हिंदी की ही भाषा बन गई है। तो एक बार फिर रॉकस्टार के लिए तालियां। वाह, सुपरस्टार टीम, ये रहा आपका वाक्य। कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। आई विल वेक अप लेट। आई विल वेक अप लेट। क्या मतलब है इस लाइन का? इनको बोलिए और बताइए, जल्दी बताइए, वक्त निकलता जा रहा है। अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते मिलेंगे, वो तो बेटा मैं एपिसोड के एंड में बोलता हूं। इस बार तो इसी हफ्ते की बात कर लेते हैं। आई विल वेक अप लेट, अगले हफ्ते मिलेंगे, गलत है। इसका सही जवाब है मैं देर से उठूंगी। वेकअप का मतलब है वेकअप, उठो। ओके मेगा स्टार, ध्यान से सुनिए। चाचा ने सोनू को किताब दी, मम्मी ने कहा संभाल कर रखो, इसीलिए सोनू केप्ट इट इन हिज बैग। सोनू केप्ट इट इन हिज बैग। सोनू केप्ट इट इन हिज बैग। बोलो। सोनू ने बुक बैग में डाल दी। परफेक्ट, वेरी गुड, सही जवाब दे दिया, बहुत अच्छे। माँ ने खाना लगा दिया, सब खाने बैठ चुके हैं, और अगर मम्मी आपको आवाज लगाए फिर लो खा पहले ले पढ़ना, नहीं समझ में आया ना? नहीं। इसीलिए तो जो शब्द जहां लगने चाहिए वहीं लगे तो सही वाक्य बनता है। जैसे अगर मम्मी ने आवाज लगाई पहले खा लो फिर पढ़ना। हमारा अगला खेल भी यही है। मैं आपको अंग्रेजी का एक वाक्य दूंगा जिसमें सारे शब्द होंगे इधर उधर। आपको उनको सही तरतीब में अपने हिसाब से जोड़ना है। अगर आपने सही जोड़ दिया तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 30 सेकंड के अंदर आपको गाड़ी पकड़नी है, नहीं तो गाड़ी छूमंतर। तो तैयार है आप लोग? यस। वेरी गुड रॉकस्टार, यू आर रॉकिंग। Want roses yellow eye. Want roses yellow eye. I want yellow roses. अरे I want yellow roses is absolutely right. Very good. Well done. Well done. सुपरस्टार टीम, आपका वाक्य है is going she home. She is going home. She is going home is absolutely right. Very good. Well done. Well done. और टीम मेगा स्टार, ये है आपका वाक्य ए टुडे हॉलीडे इज। इन शब्दों में आपको सही वाक्य बनाना है। सही वाक्य क्या है? ए टुडे हॉलीडे इज, ये तो रॉन्ग है। तो अगर सही बोलना है तो क्या बनाओगे? बोलो बोलो, बोलने से मत डरो। Today a holiday is। एक बार दोबारा ट्राई करो, एक चांस और देता हूं।
टुडे हाँ हॉलीडेज हाँ इज इज नहीं बेटा, टुडे इज अ हॉलीडे, टुडे इज अ हॉलीडे, आज छुट्टी है। हमारे आज के तीनों खेल हो चुके हैं। अब स्कोर्स ये फैसला कर देंगे कि आज की विजेता टीम कौन सी है। मेगा स्टार आप तीसरे स्थान पर हैं, आप अटक गए 60 पर। सुपरस्टार आपने कोशिश की, लास्ट राउंड में आपने 20 पॉइंट्स बनाए, मगर आपका स्कोर है 70। और आज के विजेता हैं हमारे रॉक स्टार। वेल डन। On please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please, गलत लगे तो simply say I am sorry। तो कंग्रेचुलेशंस टू रॉकस्टार टीम। जाने से पहले मैं ये कह देता हूं कि जैसे दूध में थोड़ा सा दही मिला देने से भले ही थोड़ा वक्त लगता है पर पूरा दूध दही बन जाता है, इसी तरह अगर आप अंग्रेजी बोलने के प्रयास को थोड़ी सी जगह और दे दें तो हमारा वादा है कि आप में और फर्राटेदार अंग्रेजी में ज्यादा दूरी नहीं रहेगी। तो कोशिश जारी रखना। अगले हफ्ते इसी जगह इसी समय ऑन अंग्रेजी ओके प्लीज। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा।
मैं इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।